अवैध संबंध, अब इसे प्रेम कहो या फिर वासना। अगर ये प्रेम होता तो एक ही इंसान के साथ होता, एक ही व्यक्ति के साथ होता, फिर चाहे वह महिला हो या फिर पुरुष हो, वह एक निष्ठ रहता, एक ही व्यक्ति के लिए उसका प्यार बरकरार रहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति के साथ शादी हो जाती है, उसके साथ जिंदगी भर जीने मरने की कस्में खाई जाती है, लेकिन उसी को धोखा दिया जाता है, उसी का विश्वासघात कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसी की हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे प्रेम को प्रेम कहना, इस प्रेम का अपमान होगा। आज के इस घटना में इसी तरह का कुछ वाकया जो है सामने आया है। जो एक महिला होती है जिसका पति होता है, 3 बच्चे होते हैं, ऐसे में इस महिला को एक 30 साल की उम्र में प्यार हो जाता है, और यह प्यार एक नहीं बल्कि 2-2 पराये मर्दों से हो जाता है। जब 2-2 पराये मर्दों के साथ इस तरह का अवैध संबंध इस महिला का चल रहा होता है, तो जाहिर है ऐसी घटनाओं में इसका अंजाम क्या होता है। ऐसी घटनाओं में किसी न किसी की मौत ज़रूर तय होती है। तो क्या है पूरी सच्ची घटना, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम वर्ल्ड हिंदी में। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे और सुरक्षित होंगे, और साथ में यह विनती भी करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं। तो ये पूरी सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अमरोहा, और इसी अमरोहा का एक थाना पड़ता है नागोवान, और इसी नागोवान थाने के क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हसनपुर, और इसी हसनपुर गांव में 5 मार्च 2025 के दिन सुबह सुबह का वक्त था, और एक 35 साल का व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा हुआ था। ऐसे में कुछ राहगीर सड़क से गुजर रहे, तो ऐसे में उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है। लोगों को कई तरह की इस व्यक्ति को देखकर शंका होने लगती है कि यह व्यक्ति शायद शराब के नशे में पड़ा हुआ होगा, तो किसी को लगता है कि यह किसी गाड़ी से टकराया होगा, इसे किसी गाड़ी ने कुचला होगा। ऐसा सोचकर उस व्यक्ति के पास जाकर देखते हैं तो वो व्यक्ति मरा हुआ था, उसकी मौत हो चुकी थी। ऐसे में वही राहगीर इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं, और पुलिस जब मौके पर आकर देखती है तो व्यक्ति मरा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 34 से 35 साल की थी। ऐसे में उस व्यक्ति की लाश को कब्जे में लिया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। शुरुआत में पुलिस को भी यही लगता है कि ये किसी गाड़ी से टकराया होगा, लेकिन उसके जिस्म पर बाहरी कोई भी चोट नहीं नज़र आ रही थी। और पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया, जब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, तो पुलिस को पता चलता है कि उसके अंदरूनी जिस्म में जैसे कि उसकी 2 पसलियाँ टूटी हुई थी, और उसके छाती में खून इकट्ठा हो गया था, और ज़्यादा खून जमने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस को लगता है कि इसे किसी ने बुरी तरह से पीटा होगा, और इसी में इसकी फसलियाँ टूट गई होगी। ऐसे में पुलिस को शक हो जाता है कि इसे किसी ने पीट कर इसकी हत्या कर दी। पुलिस उस लाश की पहचान करने में जुट जाती है। हर एक पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति के फोटो भेज दिए जाते हैं, और पता करने की कोशिश करते हैं कि आपके किसी पुलिस स्टेशन में इस व्यक्ति के लापता होने की कोई शिकायत तो दर्ज नहीं है। लेकिन पुलिस को 2-4 दिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिल पाता। ऐसे में 2-4 दिनों के बाद एक महिला 2-3 बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जिसके 3 बच्चे थे। वो महिला जाकर पुलिस स्टेशन में रोने लगती है कि मेरा पति 2-4 दिन से लापता है, और पता नहीं वो काम पर कहकर सुबह घर से चला गया था, लेकिन शाम को घर लौटकर नहीं आया। जब पुलिस ने उस महिला से उस व्यक्ति की तस्वीर मांगी, और जो मरा हुआ व्यक्ति था उसकी तस्वीर, दोनों तस्वीर मिलाकर देखी, तो दोनों व्यक्ति एक ही थे। पुलिस ने महिला को सारी बात बता दी कि उस व्यक्ति को किसी ने बुरी तरह से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है, और आपको किसी पर इस बात का शक है, ऐसा पूछा जाता है। तब महिला रोने लग जाती है, और वहीं पर चीखने चिल्लाने लग जाती है, और महिला यह कहकर रोने लगती है कि मेरे अभी 3-3 बच्चे हैं, और मेरे पति की इस तरह से किसने हत्या की होगी। और महिला बताती है कि मेरे पति के कुछ दोस्त थे जिनके साथ वह काम पर जाया करते थे, ऐसे में उन्हीं के दोस्तों ने उन्हें मार दिया होगा। आप उनके दोस्तों को पकड़कर उनकी पूछताछ कीजिए। पुलिस को लगता है शायद महिला जो बता रही है, पुलिस को भी दया आ जाती है, क्योंकि महिला काफ़ी रोने लगती। बच्चों की ओर देखकर पुलिस को भी उस महिला पर और बच्चों पर दया आ जाती है, और महिला को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया जाता है, और पुलिस आगे की जाँच में जुट जाते हैं। अब
पुलिस को लाश किसकी थी यह तो पता चल चुका था। जो व्यक्ति था उसका नाम था जगदीश और उसकी उम्र 34 साल थी, और जो महिला थी इसका नाम था सविता देवी। जब उस लाश के बारे में पता चलता है कि वो जगदीश की लाश थी, तो जगदीश के कॉल डिटेल्स निकाल जाते हैं, उसके दोस्तों से पूछताछ की जाती है, उसके गांव जाकर उसके बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। पुलिस काफ़ी दिनों से इस केस की जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। ऐसे में पुलिस का शक जो है उस महिला पर जाने लगता है, क्यों ना हो ये महिला कुछ ना कुछ पुलिस से छुपा रही है। इसीलिए उस महिला से पूछताछ की जाती है, महिला के भी कुछ कॉल डिटेल्स, उसके लोकेशन निकाले जाते हैं। तो ऐसे में पता चलता है जो महिला थी इसने बताया था कि उसका पति 4 मार्च को ही घर से निकल गया था काम के लिए, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा था। ऐसे में महिला जो थी यह 5 तारीख को सुबह सुबह यही हसनपुर गांव के उसी जो लाश मिली थी उसी परिसर में इस महिला का भी लोकेशन पुलिस को दिखाई देता है, मालूम पड़ता है। उसके बाद इस महिला के कॉल डिटेल्स जब खंगाले जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि यह महिला 2 लोगों से हमेशा बात करती थी, फ़ोन पर उन लोगों से बातें किया करती थी, और वह 2 लोग थे। एक का नाम रिहान होता है, दूसरे का नाम शहबाज होता है। जब पुलिस इन दोनों के बारे में पता करती है तो ये जो दोनों भी हैं कुंवारे लड़के होते हैं और इसी महिला के पड़ोस में किराए के तौर पर रहा करते थे। ऐसे में पुलिस उन दोनों को हिरासत में लेती है और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर उनकी पूछताछ करने लगती है। ये दोनों भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। जब पुलिस अपने तरीके से इन दोनों की पूछताछ करते हैं, इनसे कहते हैं, महिला को भी कब्जे में लिया जाता है, महिला की भी पूछताछ चल रही होती है। ऐसे में पुलिस इन दोनों को एक दूसरे कमरे में बिठाकर उनसे कहा जाता है कि जो सविता देवी है, इन्होंने जो कुछ तुम लोगों ने मिलकर किया था, सविता देवी ने हमें पूरा बता दिया है। अगर तुम भी अच्छी तरीके से सारी बात हम लोगों को बताओगे तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, लेकिन अगर तुम सीधी तरीके से कुछ बात नहीं बताओगे तो हमें अपनी तरीके से आप लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी। तब शहबाज और रिहान पुलिस से कहते हैं कि जो ये महिला थी ये काफ़ी दिनों से इन दोनों के अवैध संबंध में आ गई थी। महिला काफ़ी दिनों से इनसे बात करती थी और ये दोनों लोग भी उस महिला से मिलने जाया करते थे। ऐसे में जो ये जगदीश था, उस सविता देवी का जो पति था, ये मजदूरी का काम किया करता था, सुबह काम पर जाया करता था और शाम को ही घर पर लौट कर आया करता था। ऐसे में महिला अकेली घर पर रहा करती थी जब बच्चे स्कूल जाया करते थे। ऐसे में वो महिला इन दोनों को भी अपने घर बुलाया करती थी और ऐसे में उन दोनों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करती थी। कुछ दिन इसी तरह से इन तीनों का भी अवैध संबंध चल रहा होता है। ऐसे में जो जगदीश होता है, इसे टीबी की बीमारी हो जाती है और उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। ऐसे में वो कभी काम पर जाया करता था तो कभी कभी घर पर रहा करता था और वो दिन भर खांसा करता था, उसे खांसी आया करती थी और वह घर पर ही अब रहने लगा था। ऐसे में महिला का उन दोनों से मिलना अब मुश्किल हो गया था और इन दोनों का भी मिलना उस महिला से मुश्किल हो गया था, क्योंकि इन दोनों के तीनों के बीच इस महिला का पति आ रहा था, जो कि अब 24 घंटे दिन और रात घर पर ही रहने लगा था। जब महिला दिन भर इस रिहान और शहबाज से बातें किया करती थी, ऐसे में उसका पति उसे रोक टोक करता था, पूछता था कि तुम इस तरह से दिन भर किससे बात करती हो, किससे मिलने जाया करती हो। और इन दोनों में अब वाद विवाद भी बढ़ने लगे थे। जो जगदीश था उसे शक भी हो गया था, तो महिला ने अब इसी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इसी के बाद उसने रिहान और शहबाज को बताया, अब जब तक मेरा पति जिंदा है तब तक हम सबका मिलना मुश्किल है, इसीलिए मेरे पति को तुम जान से मार दो, उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करो। ऐसे में इन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इसे अब खत्म कर दिया जाए और 4 तारीख के रात को इस महिला ने उन दोनों को अपने घर पर बुलाया था। शहबाज और रिहान उस महिला को मिलने के लिए उसके घर पर गए हुए थे। जो इस महिला का पति होता है जगदीश, ये घर पर अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था। शहबाज रिहान उस घर में दाखिल हो जाते हैं और उसका नींद में ही उसे इसी तरह से बुरी तरह से मारते हैं, उसकी 2 पसलियाँ टूट जाती हैं और महिला उसके हाथ पैर पकड़ती है तो दोनों उसे बुरी तरह से पीटते हैं। इन्होंने योजना बनाई थी कि जैसे ही हम उस पर किसी हथियार से, शस्त्र से वार करेंगे तो उसका खून निकल सकता है, ऐसे में उसकी हत्या हो जाएगी तो हम पर शक हो सकता है, इसीलिए उसको सिर्फ अंदरूनी चोटें देकर उसकी हत्या करनी चाहिए। ऐसी इन सभी लोगों ने
योजना बनाई थी और इसी तरह से उसे उसका मुंह दबाकर उसे छाती पर जोर जोर से दोनों मिलकर मारने लगते हैं। ऐसे में उसकी दो फसलियाँ टूट जाती है और उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। जब घर में ही मौत हो जाती है तो इन दोनों ने एक बार कार खड़ी रखी थी और उसी कार में इस जगदीश को डाल दिया जाता है और तीनों मिलकर हसनपुर के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद उस गाड़ी से उस जगदीश की लाश को बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। महिला इन दोनों के साथ खुद जाती है और लाश को वहां ठिकाने लगाकर घर अपने वापस आ जाती है और घर पर इस तरह से रहती है जैसा कुछ हुआ ही नहीं और बच्चों के सामने, परिवार वालों के सामने यह नाटक करती है कि उसे उसकी पति की बहुत चिंता है। पति जो कल से काम पर गए हुए हैं अब तक घर लौटकर नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस ने इस पूरी घटना की जांच करके जो इस घटना में अपराधी थे, जो कि रिहान और शहबाज और उस जगदीश की पत्नी होती है सविता देवी, इन तीनों पर अभी केस फाइल करके इनको अभी हवालात भेज दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और इस पूरी सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।